देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है हम पटना के वीरचंद पटेल पथ पे हैं और आपको बता दें कि मिलर ग्राउंड से जो है इनकम टैक्स गोलंबर के लिए पान सत्याग्रह जो है बीपीएससी कार्यालय के लिए बढ़ चुका है। और जो कि अखिल भारतीय पान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता के नेतृत्व में जो है ये काफिला बढ़ता हुआ छात्रों के भविष्य के लिए, क्योंकि जब से सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश आया है कि जो है इन्हें एससी एसटी कोटे से हटाकर जो है ईबीसी में किया गया है, उसको लेकर जो है ये लोग आज अपने हक और अधिकार के लिए बीपीएससी कार्यालय का घेराव करेंगे। और लगातार आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि बीपीएससी अपने तुगलकी फरमान वापस ले, इसको लेकर जो है ये लोग लगातार पटना की सड़कों पर जो है उतरे हुए हैं और बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने वाले हैं। और हम इनसे जानेंगे कि पूरा आखिर मामला क्या कुछ है, जो कि आज ये लोग इतने आक्रोशित होकर पटना की सड़कों पर जो है उतरे हैं और बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने वाले हैं। कि मिलर ग्राउंड से बढ़ता हुआ और बीपीएससी कार्यालय तक जाएगा। और ये जो है डॉक्टर इंजीनियर आईपी गुप्ता के नेतृत्व में जो है ये लोग मिलर ग्राउंड से बढ़ चुके हैं। देख पा रहे हैं ये दृश्य जो है लगातार जो है बीपीएससी अपने तुगलकी फरमान वापस ले, इसको लेकर जो है ये लोग बीपीएससी कार्यालय का घेराव करेंगे। और चूंकि जब से सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया है जो है कि इन्हें एससी से हटाकर ईबीसी में किया गया है, उसको लेकर जो है ये लोग काफी आक्रोशित हैं। और कहीं ना कहीं इनके बच्चों का भविष्य जो है वो अधर में लटका हुआ है, जिसको लेकर जो है ये लोग यहाँ मिलर ग्राउंड से बढ़े हैं और बीपीएससी कार्यालय तक जाकर वहाँ बीपीएससी कार्यालय का घेराव करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है काफी ही आक्रोशित जो है ये नजर आ रहे हैं। और इंजीनियर आईपी गुप्ता जो कि अखिल भारतीय पान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में जो है ये काफिला बढ़ता हुआ अपने हक और अधिकार के लिए, छात्रों के भविष्य के लिए जो है ये इनका जो है बढ़ता हुआ ये यहाँ पे से काफिला। बात हो रहा है, वार्तालाप हो रहा है हेलो इसमें हम कहना क्या चाहेंगे, हम लोग का जो मांग है वो हम लोग शांति ढंग से चाह रहे हैं। अगर रोक दिया गया है तो ये तो मैंने सरासर ये अन्याय है। हम लोग तो कहीं कोई उपद्रव नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपना सरकार से जो हम लोग हैं एससी में हम लोग हैं तो एससी में हम रहना चाहते हैं और वो हो चुका है। अब वो अगर ये ऐसा कर रहे हैं, जाने नहीं दे रहे हैं, तो ये तो इनका न्यायपूर्ण बात है। जी मैं रविंद्र कुमार दास, समस्तीपुर, पान महासंघ के महासचिव। बच्चे जो है सर, जिनका भविष्य जो है अटक गया सर, जो हमारे बच्चे जो बीपीएससी से लेकर के दरोगा से पुलिस अन्य जो भर चुके हैं फॉर्म सर, और किसी का मतलब ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, कोई ज्वाइन करने वाले हैं सर, उसके लिए हम लोग एससी सर्टिफिकेट से, पान जाति सर्टिफिकेट से हम लोग भरे। और अभी सरकार ने ये 12/8/2024 को वह रद्द करके सर फिर पुनः ईबीसी में डाल दिया। जो 2015 के पहले थे सर उसी में फिर डाल दिया। लेकिन 2015 के पहले जो ईबीसी का सर्टिफिकेट से जो लोग पास हुआ था और उससे जो ज्वाइन किया था सर, जब हम लोग एससी में आने के बाद 2015 के बाद मांगा गया कि ईबीसी का सर्टिफिकेट दो अति पिछड़ा वर्ग का, तो उन्होंने नहीं लिया सर, क्योंकि ईबीसी के ही सर्टिफिकेट पर तो उसका ज्वाइनिंग लेता था। और अब सर एससी में आने के बाद पान जाति का जो सर्टिफिकेट बना हमारा सर, और लाखों बच्चे जो दरोगा से लेकर बीपीएससी में जो फॉर्म भर चुके हैं सर, बहाल हो चुके हैं, उसका सर वो चयन प्रक्रिया जो अटका हुआ सर, जिसके लिए हमारे सरकार जो हमारे लिए जो अन्याय किया बीपीएससी के द्वारा, वो सर हमारे बच्चे का
गले पे वो जूता रख करके वो सरकार ने बहुत ना इंसाफी की है सर। सर मेरा नाम संजय ताती है, जम्मू जिला मेरा हुआ सर। देखिए हम लोग पहले से आज़ादी से पहले से पान है। आज़ादी के बाद 1952 में जब संविधान लागू हुआ तो हमारे पान समाज को पान की दर्जा मिला, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों के कारण हम लोगों को जो पुकारू नाम था ताती तत्वा, जैसे दुसाद को टाइटिल पासमान है, धोबी का टाइटिल रजक है, जैसे डोम का टाइटिल राम है, चमार का रविदास का टाइटिल राम है, वैसे ही हम लोग हमारे पान का टाइटिल विभिन्न है, लेकिन तत्वा ताती भी है। जबकि हमारे पूर्वज तांत के धागा से कपड़ा बुनने का काम करता था, तो अग्रजों उस समय के कुछ सवर्ण लोगों ने हम लोग को तांती तत्वा कहने लगा। वैसे मूल रूप से हम लोग पान सब दिनों से हैं और उसी के तहत सरकार हम लोग की पान की सुविधा दे रही थी और पान के तहत हम लोगों को नौकरी चाकरी में फॉर्म भरा जा रहा था। अब बीपीएससी आयोग ने जो पान का आवेदन लगा करके भरा है उसे सरकार छांट रही है और छांट करके ईबीसी के में डाल रही है। इसीलिए हमारा बीपीएससी आयोग के फैसला के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन है कि हम पान थे, पान है। यदि हम पान नहीं तो सरकार बतावे कि क्या है, पान बिहार में कौन है। पान बिहार में है तो पान फिर है कौन? नहीं हो तो पान की पहचान इसके जिम्मेवार सरकार है। सरकार तो पहचान कर ली है, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने थोड़ा सा बरगला करके फैसला किए हैं। इसलिए मैं सरकार को कहना चाहता हूं आज इस सत्याग्रह आंदोलन के माध्यम से कि वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसला के खिलाफ उन्होंने सक्षम सर्वोच्च न्यायालय में वो अपील दायर करे, रिव्यू पिटीशन दायर करे। मेरा नाम है रामधीन दास, अखिल भारतीय पान महासंघ के हम राष्ट्रीय महासचिव हैं। बिहार सरकार जिन्होंने 2015 के बाद जिन्होंने हमको पान माना है, ताती तत्वा, वही पान जब माना है इसी में हम लोग को डाला है सर, तो क्या हम लोग तुरंत बदल गए क्या? 2015 से लेकर के 24 है ना, 112 कोड जो दिया गया पान जाति का सर, तो 9 साल तक हम लोग को ये जो मिला सुविधा, जिन्होंने हमारे न कोई समाज से नेता लीडर नहीं रहने के कारण सर ये बिहार सरकार के द्वारा जो है हमारा बात नहीं सुनी गई, जो फिर पुनः जो है सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों के साथ नाइंसाफी किया है। क्योंकि आपका जात और आपका नाम, सुने भैया एक मिनट, आपका जात और आपका नाम आपसे पूछने का अधिकार है। मान लीजिए आप क्या जात है हम नहीं जानते, हम मीडिया से हैं, मैं क्या जात हूँ आप नहीं जानते, तो हम बताएंगे तब ना आप जानिएगा। आप बताइएगा कौन से जाति से है तब ना हम जानेंगे। तो मेरे बाप का नाम, मेरे जात का नाम बताने का अधिकार मेरा है, ना कि सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट को मैं सीधा सीधा कटघरे में खड़ा करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे साथ नाइंसाफी किया है और सुप्रीम कोर्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनको एक कमेटी का गठन करना चाहिए था, वहां से हमारे यहाँ बिहार में भेजते कि जो पान समाज का लोग है क्या वही है या फिर दूसरा है। यदि तत्वा यहाँ तत्वा ताती पान समाज से नहीं है तो कोई और जाति तो होगा ना बिहार में, तो उस जाति को वो प्रस्तुत करे कि तत्वा ताती पान समाज से नहीं है तो कोई और जाति है। मेरा नाम मनीष कुमार दास, मैं पूर्वी चंपारण से हूँ, गांधी जी के कर्म भूमि से हूँ और सत्याग्रह में आए हैं। देखते हैं प्रशासन का क्या कार्यक्रम है, उनकी उसी के हिसाब से हम लोग करेंगे। क्योंकि हम सत्याग्रह में हैं, हम किसी आंदोलन में नहीं है। अभी सर क्या सर क्या बोले बताइए, क्या बोलना चाहते हैं? हम लोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय पान समाज का आईपी गुप्ता जी हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग सत्याग्रह आंदोलन में आज उपस्थित हुए हैं। अगर इस कार्यक्रम के तहत अगर सरकार इस बातों को नहीं सुनती है, बीपीएससी तुगलक की फरमान वापस नहीं लेती है, तो आने वाला भविष्य में सरकार को इस बात को पता चलेगा कि पान जाति से कौन है। भोजपुर डिस्ट्रिक्ट बड़हरा प्रखंड मोतीपुर पंचायत के सरपंच अजय कुमार। देखिए आज हम लोग का जो बीपीएससी के खिलाफ तुगली फरमान जो लागू किया है, हम लोग तैयारी 3 के छात्र हैं। पहले विज्ञापन 2023 में 22 में निकला था, हम लोग फॉर्म भरे थे एससी का डॉक्यूमेंट लगा के। तो एससी का डॉक्यूमेंट लगा है तो 12/8 को चिट्ठी निकलती है कि आप ईबीसी 1 हो गए, सुप्रीम कोर्ट हार गए, आप जो है प्रमाण पत्र बना करके अपलोड करें। एक बना के लिए रिजल्ट रोक दिया गया। तो ये हम लोगों के साथ में नाइंसाफी हो रहा है, क्योंकि प्रक्रिया के अधीन, ऐसा नहीं है मैं रूल है, प्रक्रिया के अधीन आप चेंज नहीं कर सकते हैं। नया विज्ञापन में आप लागू कर सकते हैं, पुराना विज्ञापन में लागू आप करने का अधिकार नहीं है।
जिम्मेदार मानते हैं बिहार सरकार, बीपीएससी आयोग ये गलत कर रहे हैं हम लोग। आखिर हम लोग दो बिहार लोक सेवा आयोग ने हाल के दिनों में 3 चिट्ठियां जारी किया है, 14/8 को, 21/8 को, 23/8 को, जिसमें उन्होंने कहा है कि पान समुदाय के जो बच्चे 69वीं परीक्षा प्रतियोगिता लिखा है, 32वीं न्यायिक परीक्षा लिखा है, कृषि विभाग के विभिन्न परीक्षाओं को पास किया है और तैयारी 3 में जो सफल हुआ है वो सारे बच्चे एक घोषणा पत्र दे और उसमें ये कहे कि हम भारतीय समय अनुसूचित जाति पान में आते थे और अब हम तांती तदवा में हैं। मेरा ये कहना है सामान्य प्रशासन के पत्र के अनुसार नियुक्तियों में, प्रमोशन में और नामांकन में प्रक्रिया के बीच में कोटि बदलने का प्रावधान नहीं है। भारत के विभिन्न अदालतों ने ये बात कही है कि आप कोटि में बीच में नहीं बदल सकते। तो ये किस शक्ति से प्रेरित हो गए और किस भावना से प्रेरित होकर बिहार लोक सेवा के जो चेयरमैन हैं वो सारी चिट्ठियां निकाल रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि विलंब इसलिए हो रहा है रिजल्ट में क्योंकि वो जो आप लोगों का रिजर्वेशन का मामला है उसको हम गौर कर लें, 1 महीने बाद देंगे, उस पर विचार विमर्श नहीं, विचार विमर्श कहाँ करें, उन्होंने तो चिट्ठियां निकाल दिया कि आप अपना आवेदन दीजिए। विचार विमर्श का मतलब ये होता है कि सरकार से पत्राचार कीजिए, आप सरकार से मंतव्य लीजिए और ये कहिए कि भाई यही आयोग ने आज 2012 में सामान्य प्रशासन को पत्र लिखा था कि इन परिस्थितियों की वजह से हम कोटि को बदलना चाहते हैं। तो सामान्य प्रशासन ने विधि विभाग से राय लिया था, विधि विभाग ने स्पष्ट कहा था कि आप प्रक्रिया के दौरान नियुक्ति, नामांकन और प्रमोशन में नहीं बदल सकते। आपको अगर कोटि बदलना है तो नियुक्ति कर दीजिए और एससी के प्रमाण पत्र वाले को एबीसी में कर दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारे लाखों बच्चे जो 2012-2015 में पान का सर्टिफिकेट लिया और 12-8 अगस्त के बीच में हमें एबीसी को नहीं मिला था, उसी के साथ हमने अप्लाई किया। जब नहीं मांग मानी जाएगी तो क्या करेंगे? देखिए हम लोग पूरे पान समाज के बच्चे दोबारा बैठेंगे, पूरे बिहार के लोग, और निर्णय लेंगे कि हमें क्या करना है, नहीं करना है। लेकिन हम नीतीश जी से कहना चाहेंगे कि हम नीतीश कुमार जी से ये कहेंगे कि आपके जो मताहत पदाधिकारी हैं वो जो तुगलकी फरमान जारी करते हैं, क्या आपको इस बात का संज्ञान है कि नहीं है? अगर आपको संज्ञान है तो क्यों इस तरह की चीज़ें हो रही है? आप सुशासन के प्रणेता हैं और सुशासन के प्रणेता में ये एक आयोग का चेयरमैन कुशासन की व्यवस्था कैसे कर सकता है? मेरा ये मानना है। हम तो पुलिस प्रशासन से ये कहेंगे कि हमें मदद कीजिए, हमारे बच्चों की जान सांसत में है, आप मदद कीजिए, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। मेरी बात को वहाँ तक पहुँचने दीजिए। हम पुलिस प्रशासन के खिलाफ नहीं जाएंगे, हम लेकिन उनसे अनुरोध करेंगे भाई मुझे वहाँ जाने दीजिए, उनसे बात करने दीजिए, हम यही कहेंगे। लेकिन अगर ये नहीं जाने देते हैं लोग तो हम बल प्रयोग करने के लिए भी यहाँ नहीं है। हम शासन का, प्रशासन का सम्मान करते हैं, उनका अपना एक कानून होता है, अपना एक नियम। नहीं, हम लोग यहाँ रहेंगे जब तक हमारी बात नहीं मानती है सरकार या हमारी बातों को वहाँ तक नहीं पहुँचाती है विधिवत, तब तक हम तो यहीं रहेंगे। क्या करेंगे? तुगलकी फरमान वापस नहीं लेती है तो आने वाला भविष्य में सरकार को इस बात को पता चलेगा कि पान जाति से कौन है। भोजपुर डिस्ट्रिक्ट बड़हरा प्रखंड मोटीपुर पंचायत के सरपंच अजय कुमार। देखिए आज हम लोग का जो बीपीएससी के खिलाफ तुगली फरमान जो लागू किया है, हम लोग तैयारी 3 के छात्र हैं। पहले विज्ञापन 2023 में 22 में निकला था, हम लोग फॉर्म भरे थे एससी का डॉक्यूमेंट लगा के। तो एससी का डॉक्यूमेंट लगा है तो 12/8 को चिट्ठी निकालती है कि आप ईबीसी 1 हो गए, सुप्रीम कोर्ट हार गए, आप जो है प्रमाण पत्र बना करके अपलोड करें। 1 महीना के लिए रिजल्ट रोक दिया गया। तो ये हम लोगों के साथ में नाइंसाफी हो रहा है, क्योंकि प्रक्रिया के अधीन ऐसा नियम है, रूल है, प्रक्रिया के अधीन आप चेंज नहीं कर सकते हैं। नया विज्ञापन में आप लागू कर सकते हैं, पुराना विज्ञापन में लागू आप करने का अधिकार नहीं है। जिम्मेदार मानते हैं बिहार सरकार, बीपीएससी आयोग ये गलत कर रहे हैं हम लोग। आखिर हम लोग हम लोग 70 साल से वंचित हैं। हम लोग पान हैं, तांती ही पान है, पान ही तांती है। आखिर पान कौन है? हम लोग आजादी के पहले से हम लोग हैं, लेकिन हम लोग के
पास हम लोग के समाज में ना विधानसभा में कोई नेता है ना संसद में कोई नेता। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप पान नहीं है, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट कि आप पान है, लेकिन आप तरीका से आइए। बिहार सरकार को पावर नहीं है कि किसी को अनुसूचित में डाल दें, किसी को SC में डाल दें। आप संसद में पास करा करके बिल पास करा के वो कर दें, लेकिन फिलहाल इसके लिए पीएम साहब लोग मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, कहाँ मिलने दिया जा रहा है। 13 तारीख को बिहार सरकार ने हमारे जाति गार्जियन को बुलाए थे 13 तारीख को कि आप लोग आइए, आपसे बात करेंगे। 12 तारीख को चिट्ठी निकालते हैं बिहार सरकार कि आप लोग EBC हो गए हैं, आप लोग बनवाइए, लोड कीजिए। MLC है बीजेपी में लालमोहन गुप्ता जी बोल रहे हैं कि हम करवाएंगे, अभी संसद में पास करवाएंगे तब तो। लेकिन फिलहाल हम लोग की जो मांग है सत्याग्रह, हम लोग कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं। हम लोग सत्याग्रह शांतिपूर्ण ढंग से, हम लोग यहाँ से निकले मिलर हाई स्कूल से लेके आपके इनकम टैक्स होते हुए हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से BPSC कार्यालय जाते, द्वार पर मुख्य द्वार पर बैठते, मांग करते, अपनी मांग को रख रहे शांतिपूर्ण ढंग से। परिचय निरंजन कुमार मंडल, पान, बांका जिला। यहाँ पे इनकम टैक्स गोलंबर का ये दृश्य जो है आप देख पा रहे हैं। और पान सत्याग्रह के दौरान जो है ये लोग मिलर ग्राउंड से चले थे और यहाँ BPSC के जो तुगलकी फरमान जारी किया गया था उसको लेकर जो है ये लोग पटना की सड़कों पे मिलर मैदान से जो है BPSC कार्यालय तक जाने वाले थे, लेकिन इनकम टैक्स गोलंबर पर जो है इन्हें रोक दिया गया और ये लोग यहीं पे जो है बैठ गए हैं और जो है धरना प्रदर्शन जो है यहीं पे अभी लोग अपना कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से जो BPSC जो है फरमान लेकर आया है, इससे पान समाज के जो छात्रों का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं अधर में है। तो अब देखना है कि सरकार इस पे क्या कुछ एक्शन लेती है। जैसा कि आपने देखा पान समाज का सत्याग्रह जो कि मिलर ग्राउंड से निकलकर और BPSC कार्यालय तक जाने वाला था, लेकिन यहाँ इनकम टैक्स गोलंबर के पास जो है प्रशासन के द्वारा इन्हें रोक दिया गया है बैरिकेडिंग करके। और हमने यहाँ कुछ लोगों से भी जो है बात भी किया जिनकी गुस्सा जो है स्पष्ट रूप से दिख रही थी कि जो BPSC का जो तुगलकी फरमान जारी हुआ है कि छात्रों को अब EBC से आने के लिए, तो इसको लेकर जो है ये लोग पटना की सड़कों पर आज उतरे हुए हैं। और इनका सीधा रूप से कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है कहा है कि आप तरीका से आइए। तो कहीं ना कहीं अब इनकी जो है हम कह सकते हैं कि संसद से जो है इन्हें पास करवा कर इन्हें फिर जो है SC में जा सकते हैं। लेकिन अब इसके लिए देखना है कि इनके समाज के कोई जनप्रतिनिधि आगे आकर वार्तालाप करते हैं या नहीं करते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। न्यूज मंच के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।